Hello everyone, I am from Spoken World, Ramgarh. Today I am going to start use to. Most of the students have lots of problem related to use to. That's why today I am going to finish your all the problem. आज हम लोग use to पढ़ने जा रहे हैं. मैंने देखा है कि most of the students, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है use to में. तो आज सबसे पहले हम लोग use to को क्लियर करते हैं और आप ये समझ लेंगे, you will try to understand that use to is very important. use to बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी ऑलवेज यूज इन स्टोरी. हम लोग अक्सर यूज टू को स्टोरी में यूज करते हैं. क्लियर? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू. आपको जानना बहुत जरूरी है. तो सबसे पहला हम लोग यूज टू की बात करते हैं. ये मैंने लिखा यूज टू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लियर अबाउट यूज टू. यूज टू है क्या, कहां से आया, उसको समझिए. यूज टू है मॉडल. और आप देखेंगे जैसे हम लोग प्लेड होता है, कॉल्ड होता है, उसी टाइप से यूज टू होता है. मतलब कि ये एक्शन टू है और एक्शन टू को हम लोग पास्ट के रूप में जानते हैं. क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये यूज टू पास्ट है. अब यूज टू को हम लोग कोई भी काम जो पास्ट में हम लोग किया करते थे उसको हम लोग आज यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. ऑलवेज वी यूज पास्ट. क्लियर है? इसको हम लोग पास्ट के जो पास्ट में जो काम हुआ करता था वो हम लोग यहां पे यूज करते हैं. जैसे मैं हिंदी बोला करता था, मैं झूठ बोला करता था, मैं सच बोला करता था, आप सच बोला करते थे, वे लोग हिंदी बोला करते थे. तो ऐसे कोई भी सेंटेंस, जैसे एक किसान था, वह कड़ी मेहनत किया करता था, वह प्रतिदिन फील्ड जाया करता था. तो इस टाइप का कहानी आप जब बनाते हैं तो आप देखेंगे यूज टू का यूज ज्यादा होता है. क्लियर हुआ? तो सबसे पहला से जो सेंटेंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है अफर्मेटिव. क्या है? अफर्मेटिव. देखिए सबसे पहला सेंटेंस, जैसे आई यूज्ड टू स्पीक हिंदी. बहुत ही आसान है. आई यूज टू स्पीक हिंदी. यहां से कोई भी आप एक्शन को चेंज कर सकते हैं. एक्शन वन को, जैसे मैं हिंदी बोला करता था, क्या बोलेंगे इसको? आई यूज टू स्पीक हिंदी. मैं सच बोला करता था, आई यूज टू स्पीक ट्रूथ. मैं सुबह में दौड़ा करता था, आई यूज टू रन इन द मॉर्निंग. तो ऐसे कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो. नेक्स्ट सेंटेंस आप ध्यान देंगे, अगर आप सब्जेक्ट कुछ भी आप चेंज करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा. देयर इज नो चेंजिंग आफ्टर एनी सब्जेक्ट. कोई भी सब्जेक्ट के बाद चेंज यहां नहीं होता. अब आप लोग सोच रहे हैं सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो क्या होगा. तो देखिए एक ही से लिखा मैंने, तो सेम यहां पे करना है. ये रहा ही यूज टू और यहां पे एक्शन वन, जैसा मैंने अभी अंडरलाइन किया है. इसको सिर्फ ध्यान देंगे बस. यहां पे कोई भी आप यूज कर सकते हो. जैसे ही यूज टू कॉल मी, he used to call me, he used to go to field. जैसे और भी कुछ हिंदी सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे वह मुझे कॉल किया करता था, he used to call me. वह झूठ बोला करता था, he used to tell a lie. वह कड़ी मेहनत किया करता था, he used to work hard. तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो. ये सब्जेक्ट, अब इसका स्ट्रक्चर भी आप चेंज कर सकते हो. स्ट्रक्चर आप बना सकते हो खुद से. जैसे सब्जेक्ट प्लस यूज टू, उसके बाद एक्शन वन. मैंने बोला एक्शन वन को आप यहां पे चेंज करना है. बस ये बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस. आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वन. आपको कोई दिक्कत है यहां पे? नो. अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं. जैसे अब ये ध्यान में रखेंगे, ये पास्ट की बातों को बता रहा है, पास्ट की बातों को. तो पास्ट की बातों को बताने के लिए हम लोगों को, और यहां पे क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ता है. हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होगा? डूअर, डज. डिड यूज होगा. करेक्ट, वेरी गुड. क्या यूज करेंगे? डिड करेंगे कि डू डज. हाँ, यहां पे डिड यूज करेंगे. क्यों, कैसे पता चला? ये पार्ट का है. ये देखिए, करेक्ट. आगे समझ में?
तो हम लोगों को यही ध्यान देना है आप लोगों को। अगर कोई बोलता है सामने वाला कि डू डज यूज होगा तो क्या बोलोगे आप? डिड यूज होगा, कुछ भी। अब देखिए यहां पे जैसे डू, अब किसके साथ डू लगता है, किसके साथ डज लगता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डू और डज। डू लगेगा कि डज? यहां क्या लिखा है मैंने, इसको क्या करूं मैं? इसको डिलीट करना होगा। अब समझ में आया बात? यहां पे कुछ भी हो, अगर कोई भी बोलेगा कि डू डज होगा तो आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं पास्ट है। आए समझ में? तो यहां पे डिड लगाइए, क्योंकि यहां पे आपको पता होना चाहिए कि यहां पे यूज टू हो रहा है, एक्शन टू हो रहा है, और एक्शन टू पास्ट इंडिकेट कर रहा है। और अगर जो डिड लगाओगे तो पास्ट होगा, डू डज लगाओगे तो क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब क्लियर हो गया कि डू डज? करेक्ट। तो डिड प्लस, अब मैं पहले स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, ठीक है? डिड प्लस सब्जेक्ट, अब क्या लगाओगे? यूज टू। अब देखिए यहां पे डी खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि ये एक्शन टू पहले ऑलरेडी डी के रूप में यहां पे आ गया, यहां से डी हट करके इसमें आ गया। तो डू डज और डिड, मतलब डिड के बाद, आई मीन टू से दैट आफ्टर डिड विल यूज हियर यूज, नॉट ईडी। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस एक्शन वन, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यही फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे डिड यू, एक्शन यहां पे यूज टू, यूज और टू, डिड यू यूज टू और एक्शन वन, स्पीक ट्रूथ, ये रहा। डिड यू यूज टू स्पीक ट्रूथ, क्या आप सच बोला करते थे? क्या आप हिंदी बोला करते थे? बोलिए क्या बोलेंगे? डिड यू यूज टू स्पीक हिंदी, क्या आप कड़ी मेहनत किया करते थे? डिड यू यूज टू वर्क हार्ड, क्या आप लोगों को मदद किया करते थे? डिड यू यूज टू हेल्प अदर्स। तो यहां पे कोई चेंजिंग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अब नेगेटिव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेगेटिव, तो नेगेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना पड़ेगा, देन आफ्टर डिडंट लिखना पड़ेगा। यहां पे डिड नॉट को डिडंट भी बोल सकते हैं, तो ये डिड। अब मैंने कहा था कि डू डज डिड, या डिड लग गया तो अब हमेशा यूज टू मीन्स एक्शन वन होगा, यहां पे एक्शन वन यूज कीजिए। अब क्या होगा? सब्जेक्ट डिडंट प्लस एक्शन वन, और उसके बाद कहीं मिस कर रहे हो? अब इसको यूज टू के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट डिडंट प्लस ये रहा, ऐसे के लिए, ठीक है? इसको आप एक्शन वन के रूप में आप यूज कर सकते हो, आप यूज, ठीक है? जैसे यहां लिखा आपने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? कुछ भी बना सकते हो, जैसे आई। देखिए अगर आपका स्ट्रक्चर गलत रहेगा, कहीं कुछ मिस्टेक रहेगा, तो सेंटेंस नहीं बनेगा, और अगर सेंटेंस गलत रहेगा तो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो मैंने यहां पे स्ट्रक्चर लिखा है, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। आई लग गया सब्जेक्ट, नाउ डिडंट यूज टू और एक्शन वन, कुछ भी आप एक्शन वन लिख सकते हो। आई डिडंट यूज टू टेल अ लाई, कुछ भी आप लिख सकते हो। आई डिडंट यूज टू टेल अ लाई, यहां से आप चेंज करो। मैं इंग्लिश नहीं बोला करता, तो क्या बोलेंगे? आई डिडंट यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं कड़ी मेहनत नहीं किया करता था, तो क्या बोलेंगे? आई डिडंट यूज टू वर्क हार्ड। क्या रिनी समझ में नहीं आया? ओके,
तो यू ट्राई टू स्पीक प्लीज। जैसे मैं सच नहीं बोला करता था, क्या बोलेंगे? आई डिडंट यूज टू स्पीक ट्रूथ। तो आप यहां भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। जैसे आप तेज नहीं बोला करते थे, यू डिडंट यूज टू स्पीक लाउडली। बस, कोई दिक्कत? ये हमने प्रेजेंट में नहीं पास्ट में यूज किया, और पास्ट में ही बनता है क्योंकि यूज टू का ये पास्ट रूप है, पास्ट रूप यूज करते हैं, ये पास्ट की बातों को डिस्कस करते हैं। इसका आप एक यूज और देखेंगे, आप इसको आप सिंपल वे में कैसे यूज करते हैं उस चीज को देखिए। अच्छा, एक चीज आप नोटिस करेंगे इसमें क्या लिखा हुआ सो, जैसे मैंने बोला कि मैं हिंदी बोला करता था, मतलब मैं हिंदी बोलने का आदी था। ठीक है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं मैं हिंदी बोला करता था, मैं झूठ बोलने का आदी था, मैं हिंदी बोलने का आदी था, या मैं झूठ बोला करता था, या मैं झूठ बोलने का आदी था। मैं हिंदी दोनों सेंटेंस को समझिए। मैं हिंदी बोला करता था, मैं हिंदी बोला करता था, और मैं हिंदी बोलने का आदी था। अब इस चीज को आप ध्यान देंगे, इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए दोनों सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूं अलग अलग। अभी मैंने क्या क्लियर किया, जैसे आई यूज टू स्पीक हिंदी, ये रहा आई यूज टू स्पीक हिंदी, मतलब इसका हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं। मैं हिंदी ये रहा, मैं हिंदी बोला करता था। अब इसको समझिए, अब मैं हिंदी बोला करता है तो इसका मतलब मैं हिंदी बोलने का आदी था। अब पहले हिंदी लिख रहा हूं मैं, इसका हिंदी बनाएंगे कि मैं हिंदी बोलने का आदी था, मैं हिंदी बोलने का आदी था, ये रहा। तो आप नोटिस करेंगे वही चीज आप दूसरे तरीके से आप ऐसे यूज कर सकते हो। यहां लिखा हुआ मैं हिंदी बोला करता था और मैं हिंदी बोलने का आदी था, तो यहां पे यूज टू के जगह पे आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे आई वॉज। अब देखिए यूज टू हो गया। अब यूज टू के बाद अब आईएनजी यूज करेंगे, समझ में आई बात? क्या करेंगे? आई यूज टू लगाना पड़ेगा। आई यूज टू लगा करके एक्शन में आईएनजी लगाइए, आई यूज टू और आईएनजी सभी में। आप ये मत सोचिएगा कि टू के बाद एक्शन वन होता है, यहां पे यूज टू एक्शन थर्ड के रूप में यूज हुआ। आई यूज टू और एक्शन फोर यूज करेंगे, तो यहां पे क्या मेन एक्शन क्या है? बोलना। आई वॉज यूज टू स्पीकिंग क्या है? हिंदी। ठीक है, समझ में आ रही है? जैसे मैं हिंदी बोलने का आदी था, तो आई वॉज यूज टू स्पीकिंग हिंदी। ठीक है, जैसे मैं झूठ बोलने का आदी था, क्या बोलेंगे? आई वॉज यूज टू टेलिंग अ लाई। मैं सिगरेट पीने का आदी था, आई वॉज यूज टू क्या बोलेंगे? यूज टू स्मोकिंग सिगरेट। मैं शराब पीने का आदी था। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पे कोई चेंजिंग नहीं होगा, सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी होगा, कोई सब्जेक्ट जैसे आई के साथ आप जैसे आप लगाते थे आई वॉज, यू वर, वैसे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यू वर यूज टू स्पीकिंग हिंदी, शी वॉज यूज टू स्पीकिंग हिंदी, कोई चेंजिंग नहीं, देयर इज नो चेंजिंग, इट शुड नॉट बी चेंजिंग, कोई नहीं होना चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। हाँ, अब इस चीज को ध्यान में देखिए, इसी को आप प्रेजेंट के रूप में भी यूज कर सकते हो।
जैसे मैंने बोला कि मैं हिंदी बोलने का आदी हूं, आदी था, कभी कभी बोलते हैं ना मैं आदी हो जाऊंगा, तो आप यहाँ पे जैसे आप यहाँ पास्ट चेंज किया आपने, देखिए ये पास्ट, इसको प्रेजेंट बना देंगे। जैसे एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं पे, मैं हिंदी बोलने का आदी हूं, तो कोई यहां पे चेंजिंग नहीं करना है, पे वाज के जगह पे आप प्रेजेंट में लगाएंगे और क्या एम लगा देंगे। देखिए जैसे आई एम यूज्ड टू, और बस वही आईएनजी लगाएंगे, स्पीकिंग हिंदी। अगर फ्यूचर बनाना है तो फ्यूचर भी बना सकते हैं, विल बी लगाएंगे, जैसे आई विल बी यूज्ड टू, ठीक है, स्पीकिंग हिंदी। ठीक है, ऐसा नहीं, ये आप ना समझो कि ये गलती है। सो टू के बाद आईएनजी लिख रहे हैं, तो प्रेजेंट में ऐसे बनाएंगे और पास्ट में ऐसे। जैसे यहां पे यू से कोई सेंटेंस बनाना है, तो यू वर यूज्ड टू स्पीकिंग हिंदी, यहां यू से बनाना है, प्रेजेंट में बनाना है, तो यू वर यूज्ड टू। सर आई हैव अ डाउट। देखिए एक मिनट, यू वर यूज्ड टू स्पीकिंग हिंदी, ऐसे बना सकते। अब बोलिए अपना डाउट। सर आई हैव अ डाउट अबाउट अ सेंटेंस, लाइक वह झूठ बोलने की आदी है, वह झूठ बोलने की आदी है। मैं सेंटेंस को लिख रहा हूं, ठीक है, तो शी इज होगा ना, वह झूठ बोलने की आदी है या वो झूठ बोला करती है। ये देखिए वह झूठ बोलने की आदी है, मतलब उसमें ये हैबिट है, तो यहां पे शी लगेगा, शी इज यूज्ड टू, और एक्शन 4 टेलिंग अ लाई। ठीक है, और कोई दिक्कत? आई होप यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस वन, एंड आफ्टर गेटिंग सम प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 9835392621, 9835392621। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।